Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read chapter number 14, that is I Learned to Talk. ये जो चैप्टर है वो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। हेलन केलर की जो इस चैप्टर की राइटर हैं, वो ऐसी स्पेशल चाइल्ड थी जो ना कभी सुन पाती थी, ना ही वो देख पा रही थी कुछ, ना उनसे कुछ देखते बनता था, ना ही वो कुछ सुनाई, मतलब वो डम और डेफ थी। लेकिन उसके बावजूद, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एक नॉवेल लिखा जिस नॉवेल का नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और उसी का ही ये एक चैप्टर है आई लर्न टू टॉक, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर स्टूडेंट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन माई लाइफ। ये अपनी लाइफ का इंसिडेंट बताते हुए बता रही हैं कि जो उनका एक सबसे ख़ास दिन जो वो याद करती हैं, जब उनकी टीचर उनकी लाइफ में आई थी। और वो डेट क्या थी? 3 मार्च 1887। 7 ईयर्स वो कंप्लीट करने वाली थी 3 महीने में, मतलब 7 साल की वो होने वाली थी। 7th बर्थडे सेलिब्रेट करने से 3 महीने पहले उनकी एक टीचर उनकी लाइफ में आई और उन्होंने उनकी लाइफ इस तरह से बदल दी कि उनकी पहले की लाइफ और बाद की लाइफ, उनके आने के बाद की लाइफ पूरी ही क्या हो गई? चेंज हो गई एक टीचर के आने से। वन आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे, उसी आफ्टरनून में क्या हुआ कि वो अपने बरामदे में, पोर्च मतलब बरामदे में बिल्कुल डम खड़ी थी। आप इमेजिन ही कर सकते हैं ऐसे बच्चे की लाइफ जो ना सुन पाए ना देख पाए। हमारी लाइफ में बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन उनकी लाइफ में क्या है? सिर्फ एक ही कलर है, वो है डार्कनेस, ब्लैक कलर। डार्कनेस कलर जो ना देख पाए, ना कोई चीज़ फील कर पाए। हम चीज़ों को देख रहे हैं तो फील कर पा रहे हैं, उन्होंने कभी चीज़ें देखी ही नहीं है तो वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कभी। तो वो वैसे ही डम सी अपने बरामदे में खड़ी हुई थी और वो अपनी मम्मी के साइन वैगली, मतलब कि अपनी मम्मी जो उनकी मदर थी, उनके साइंस जो थे ना, जो समझती थी वो क्या बोलना चाह रही है, तो वो बहुत थोड़ा सा समझ पा रही थी। उनमें अभी उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी कि वो उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ पाए। From the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen. वो अपनी मदर के बहुत कम साइन समझ पा रही थी और उस दिन उनको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ अनयूजुअल, कुछ अलग आज मेरे लाइफ में होने वाला है। और वो डोर के पास खड़ी हो गई वेट करते हुए। स्टेप्स मतलब सीढ़ियों पर खड़ी हो गई वो। द आफ्टरनून सन पेनिट्रेटेड द मास ऑफ हनीसकल। हनीसकल मतलब क्या होता है? ये एक प्लांट है। दैट कवर्ड द porch and fell on the upturned face. My fingers lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blossom which had just come from the sweet southern spring. तो वो क्या करने लगी? उनको पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही थी कि आज कुछ होने वाला है। और शाम का टाइम हो रहा था। उनके गार्डन में क्या था? बरामदे में हनीसकल प्लांट इतना बड़ा था कि उनकी पूरी छाया उनके घर तक आती है, बरामदे तक आ रही थी। और वो अपनी फिंगर किसके ऊपर कंटिन्यूसली घुमा रही थी? लीव्स के ऊपर। जो प्लांट्स थे ना, उसकी लीव्स के ऊपर कंटिन्यू अपना फिंगर्स घुमा रही थी। और उनको अंदर से ये फीलिंग हो रहा था कि आज बहुत स्वीट डे है और आज कुछ अनयूजुअल होने वाला है। आई डिड नॉट नो व्हाट फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर मी। वो यही सोच रही थी कि आज क्या मेरे लिए दिन नया लाने वाला है, क्या सरप्राइज लाने वाला है। एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूसली। अब आप ऐसे इंसान की लाइफ इमेजिन करिए जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। हम लोग आज कुछ अलग अलग बर्ड्स देखते हैं, ट्रीज़ देखते हैं, तो हमें अब कितनी अच्छी खुशी, हैप्पीनेस फील होती है। ये ऐसी बच्ची हैं जिनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो उनकी लाइफ में क्या था? सिर्फ कड़वाहट थी, बिटरनेस थी और एंगर। वो थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ी हो जाती थी। बिटरनेस मतलब कड़वाहट थी उनके मन में बहुत ज़्यादा लेकर के कि वो कैसी लाइफ जी रही हैं। और कंटिन्यूसली वीक एंड डीप लैंग्वेज हैड सक्सीडेड इज पैशनेट स्ट्रगल। और ये क्या करता था? दिन ब दिन उनका स्ट्रगल बढ़ाता जाता था, क्योंकि कोई भी कुछ बोले या उनसे बात करे, उन्हें किसी को कुछ समझाना होता था तो वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनसे बोला नहीं जाता था। तो इसीलिए वो बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, गुस्से में रहती थी, कड़वाहट भरी रहती थी। और यही स्ट्रगल उनका हमेशा चलता रहता था उनकी लाइफ में। हैव यू एवर बीन? अब ये अपनी हेलन केलर जो हैं वो हमसे पूछ रही हैं, क्या आपने हैव यू एवर बीन एट अ सी? आप अभी कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं? वो हमसे पूछ रही हैं, हमें बता रही हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करवा रही हैं। हैव यू एवर बीन एट अ सी इन अ डेंस फॉरेस्ट व्हेन सीम्ड एज इफ द टेंजिबल वाइट डार्कनेस शट यू इन? तो वो बता रही हैं कि कभी आप ऐसी जगह पर रहे हो, सी के पास में, नदी के पास में, जहाँ हर तरफ कोहरा ही कोहरा हो। टेंजिबल का मतलब होता है इतना गहरा कोहरा कि हम उसको छू भी सकें। कभी आप ऐसी सिचुएशन में रहे हो? एंड द ग्रेट शिप टेंस एंड एंग्शियस ग्रोप्ड हर अवे टुवर्ड द शोर विद द प्लमेट
and sounding a line and you waited with a beating heart of something to happen. और तुम इतने ज़्यादा कोहरे में रहो और तुम्हें कुछ भी ना दिखाई दे, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा मन में फीलिंग रहे कि तुम्हारे साथ आज कुछ होने वाला है, और इसके कारण हमारी क्या हो, हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करती रहे, मतलब हमारी हार्ट बीट तेज़ होती रहे। तो वो अपनी सिचुएशन समझा रही हैं कि वो उनको जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हर तरफ जो अंधेरा है उसमें सिर्फ वो फील ही कर पा रही थी कि आज उनके साथ कुछ होने वाला है। ऐसे इंट्यूशंस बहुत लोगों को आ जाती हैं। वैसे ही आई वॉज लाइक दैट शिप बिफोर माई एजुकेशन बिगेन। तो ये उसी शिप की तरह थी जो कोहरे में, वो इस सिचुएशन समझा रही हैं कि जहाँ इतना सारा कोहरा हो, एक शिप आने वाली हो, तो जो शिप चलाते हैं, हम कभी कार चलाते हैं तो आप ठंडी के टाइम में देखो जितना कोहरा होता है तो हम कार की स्पीड ऑटोमेटिकली धीरे हो जाती है, क्योंकि इतने कोहरे में दिखाई नहीं देता कुछ, तो आगे कार कैसे बढ़ेगी। तो वैसे ही ये बता रही कि मैं भी उसी शिप की तरह हूँ, मैं उसी गाड़ी की तरह हूँ जो इतने कोहरे में बस चलती जा रही है और बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, सिर्फ इमेजिन ही कर सकती है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब तक मेरी लाइफ में एजुकेशन नहीं आई तब तक मैं ऐसी ही थी कि सिर्फ अंदाजे से ज़िंदगी जी रही हूँ। ओनली आई वॉज विदाउट कंपास और साउंडिंग लाइन। बस मेरे पास कुछ लाइन्स, साउंडिंग लाइन से कुछ अंदाजे ही थे जो मैं लगा सकती थी, और कंपास नहीं था, लाइफ का डायरेक्शन नहीं था मेरे पास। एंड हैव नो वे ऑफ नोइंग हाउ हियर द हर्बर वॉज। लाइट गिव मी लाइट वॉज द वर्डलेस क्राई ऑफ माई सोल। मेरी आत्मा जो है, मेरी सोल जो है, हमेशा रोती रहती थी हमेशा कि मुझे कहीं से लाइट दिखे, मैं कुछ देख पाऊँ। हमेशा मैं अंदर ही अंदर बहुत ये सोचती रहती थी। एंड लाइट ऑफ लव शोन ऑन मी दैट वेरी आवर। फाइनली मेरी लाइफ में क्या आई, लाइट ऑफ लव। अब रियल लाइट तो नहीं आ पाई, लेकिन प्यार मेरी ज़िंदगी में आया। वो कौन था, उनके टीचर, जिन्होंने उनको आगे लाइफ में क्या किया, बढ़ना सिखाया, पढ़ना सिखाया और उनकी लाइफ चेंज कर दी। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप्स। तो उनको कहीं ना कहीं फील हुआ कि उनकी तरफ क्या है, फुटस्टेप्स, कोई बढ़कर चलकर आ रहा है। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड्स एज आई सपोज टू माई मदर। समवन टुक इट। तो मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए जैसे मैं अपनी मम्मी के पास करती हूँ, कहीं मुझे जाना हो या कुछ हो। तो आप सिर्फ इमेजिन करिए, जब जैसे ही मैं स्टोरी बोल रही हूँ आप इमेजिन करिए कि आप कुछ देख नहीं पाएंगे तो आप कैसे ही प्रिटेंड करेंगे, किसी को कैसे समझाएंगे। वैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती, जैसे वो हमेशा अपनी मम्मी के पास बढ़ाती, वैसे उन्होंने जो भी उनके सामने आया उनके सामने हाथ बढ़ाया, और जो आ रही थी उन्होंने हाथ थाम लिया, जो उनकी टीचर ही थी। एंड आई वॉज कॉट अप एंड हेल्ड क्लोज इन द आर्म्स ऑफ हर हु हैड कम टू रिवील ऑल द थिंग्स टू मी। उन्होंने, जो उनकी टीचर आई थी, उनको तो पता नहीं था वो कौन है, तो इसीलिए वो स्ट्रेंजर ही समझ रही हैं उनको। तो उन्होंने एकदम से जो टीचर थी उनकी, उनको पकड़ा और उनको एक टाइट हक किया, अपने पास अपने आर्म्स में क्या किया, पकड़ लिया। एंड मोर देन ऑल द थिंग्स टू लव मी। और सारी चीज़ों के साथ उन्होंने क्या किया, उनको बहुत सारा प्यार किया, उन्हें हक किया। द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम शी लेड मी इन टू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल। ये ना चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर सकती थी। 7 साल का बच्चा, आप खुद सोचिए, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करेगा टच करके। हमने डॉल देखी है तो हमको पता ही डॉल है, हमने अलग अलग टॉयज़ देखे तो हमको पता ही टॉय सॉफ्ट टॉय है, ये हार्ड टॉय है, तो इसीलिए हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते। लेकिन ये कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती क्योंकि उनको नाम भी नहीं पता थे। सुन ही नहीं सकती है तो नाम समझेंगी कैसे। तो फिर क्या हुआ, gave me a doll. The little blind children at the Perkins Institution, जो पर्किंस इंस्टीट्यूशन है वो किसका इंस्टीट्यूशन है, जो ऐसे स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन्हीं का ही है। और उन्होंने वहाँ से क्या भेजी थी, एक डॉल भेजी थी। किसके लिए, हेलन केलर के लिए। पर उनको ये चीज़ तब तक नहीं पता थी जब तक वो आगे चीज़ें समझी नहीं। जब उनको ये चीज़ें समझ में आने लगी कि ये डॉल है, चीज़ें समझने लगी, उसके बाद उनको ये स्टोरी पता चली कि उन बच्चों ने इनके लिए डॉल भेजी थी। When I had played with it a little while, Miss Suvillan slowly spelt into my hand. तो उनके हाथ पकड़ के, मिस सुविलन जो उनकी टीचर थी, हेलन केलर का हाथ पकड़ के और उस पर डॉल लिखा उन्होंने, अपनी फिंगर से धीरे धीरे हाथ चलाया और DOLL डॉल उसके हाथ में लिखा। आई वॉज एट वंस इंटरेस्टेड इन द फिंगर प्ले, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते थे, पर उनको डिफरेंस तो बताना था ना कि ये चीज़ कैसे समझते हैं। आजकल तो ये क्या हो गया है, उन बच्चों के लिए अलग अलग क्लासेस हैं और अलग अलग बोर्ड्स हैं जिसके थ्रू उन्हें बताया जाता है। तो उनकी टीचर ने उनको कैसे बताया, एक हाथ लिया, अपनी फिंगर से DOLL उनके हाथ पर लिखा। आई वॉज एट वंस, तो उनको बहुत अच्छा लगा, जो हेलन केलर थी उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सब इमिटेट करने में। और जब वो सीख गई ये लेटर
ऐसे डॉल अपने हाथ में लिख के तो वो जा जा के सबको बता रही थी और बहुत खुश थी, प्लेजर उनको, चाइल्डिश प्लेजर, बहुत बचपना वाला बिहेवियर, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और वो जल्दी से अपनी मम्मी के पास गई और उनके हाथ पर उन्होंने डॉल लिख कर दिखाया। आई डिड नॉट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग अ वर्ड और इवन दैट वर्ड एग्जिस्टेड। हेलन केलर बता रही कि मुझे तब तक ये भी नहीं पता था कि ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट भी करता है, जो मैं लिख रही हूँ क्या वो सही भी है कि नहीं। तो बस मैं सिंपली, बस मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं ये इमिटेशन का मतलब होता है बार बार ये वर्ड अपने हाथ पे और सबके हाथ पे लिख रही थी। इन द डेज दैट आई फॉलोड आई लर्न स्पेल इन द अनकम्प्रीहेंडिंग वे अ ग्रेट मैनी वर्ड्स। और ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स सीखे। कौन से थे? पिन, हैट, कैप, फ्यू वर्ब्स लाइक सिट, स्टैंड, वॉक। ये सब अलग अलग वर्ड्स अपने हाथ पे क्या किया, अपने फिंगर से लिखना सीखे। by the teacher, but my teacher had been with me several weeks before I understood that everything has a name. और यही टीचर इनके साथ इतने टाइम तक थी जब तक वो ये सब चीज़ें समझे कि वो क्या है, कि हर चीज़ का नाम होता है। हर चीज़ जो हम छूते हैं, देखते हैं, उन सब का क्या होता है, एक नाम होता है। वन डे आई वॉज प्लेइंग। अब क्या हुआ कि ऐसे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उन्हें चीज़ों को समझाना। तो जो भी चीज़ मिस सुविलन, जो उनकी टीचर थी मिस हेलन केलर की, उनको समझाती थी तो वो उनको टच करना भी सिखाती। जैसे पानी, वाटर सिखाया, वाटर एग्जैक्टली वाटर नहीं सिखाया, WATER। डॉल है तो DOLL, तो वो डॉल नहीं बोलती थी, उसको क्या करने लग गई वो, DOLL। उनके लिए डॉल क्या था? DOLL। वैसे ही हर चीज़ उनको सिखाती थी WATER। वाटर को वो वाटर नहीं बोलती थी, क्या बोलती थी? WATER, वाटर। ऐसे वो चीज़ें सीखने लग गई, उनकी स्पेलिंग्स के साथ वो सीख रही थी और धीरे धीरे क्या कर रही थी, बोलने की भी कोशिश कर रही थी। और उन्होंने सबसे पहला वर्ड जो बोला था वो था वाटर को वाह। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ये तो शायद इस चैप्टर में है भी नहीं, तो वो उनकी नॉवल का पार्ट है, इसलिए मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट वर्ड उन्होंने बोलना सीखा था वो था वाह, दैट इज़ वाटर को बोलना सीखा था। तो अब देखते हैं। वन डे वाइल आई वॉज प्लेइंग विथ माई न्यू डॉल। अब उनको ये सब भी चीज़ें समझानी थी कि डॉल अगर हाथ में हो तो भी डॉल होती है, डॉल अगर लैप में हो तो भी वो डॉल है। तो काफ़ी स्ट्रगल था उनको सिखाना। वन डे वाइल आई वॉज प्लेइंग विथ माई न्यू डॉल मिस सुविलन पुट माई बिग रैग डॉल इन टू माई लैप। उनकी गोदी में वो डॉल को रख दिया और फिर से स्पेल किया DOLL एंड ट्राइड टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट डॉल अप्लाइड टू बोथ। मतलब कि DOLL जो है डॉल, वो दोनों को अप्लाई करते हैं। मतलब जब आप एक गुड़िया के साथ जब खेल रहे हो डॉल के साथ, अगर वो हाथ में तो भी वो डॉल है, अगर उसको लैप में रख रहे हैं तो भी वो डॉल है, तब उसका नाम चेंज नहीं होता। कोई एक चीज़ का पर्टिकुलर नाम है तो वो वही रहेगा। यही उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। Earlier in that day, we had a tussle over the words mug, MUG, WATER. Miss Suvilin had tried to impress it upon me that MUG is mug. अब वो उनको सिखाने की कोशिश कर रही थी। मिस सुविलन जो टीचर हैं वो उनको बता रही थी जो MUG वो कर रही है वो एक्चुअली मग है, और जो WATER वो बोल रही हैं वो वाटर है। लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो गई। कन्फाउंडिंग मतलब कंफ्यूज हो गई। हेलन केलर को लग रहा था अभी तो मैं सीखी थी कि जो ये हाथ में जो मेरा पानी सब्सटेंस गिर रहा है कंटिन्यू, मैं वहाँ टच कर रही हूँ, वो WATER है, फिर अभी वाटर क्यों बोल रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और इस कन्फ्यूजन में वो बहुत क्या हो गई, गुस्सा हो गई, इम्पेशेंट हो गई। इम्पेशेंट मतलब वो बहुत बेचैन सी हो गई। और रिपीटेड अटेम्प्ट्स, बार बार जब वो सिखा रही थी डॉल, तो उन्होंने मतलब अलग अलग तरीके से कि DOLL को डॉल बोलते हैं, तो वो बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी डॉल को नीचे फेंक दिया और वो चली गई। आई वॉज कीनली डिलाइटेड व्हेन आई फेल्ट द फ्रेगमेंट्स ऑफ द ब्रोकन डॉल एट माई फील्ड। फिर उनको बहुत बुरा सा लगा जैसे ही उन्होंने डॉल नीचे फेंकी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए डॉल के और उनके पैर पे आकर के वो लगे डॉल। तो उनको दुख हुआ कि उन्होंने डॉल क्यों फेंकी, क्योंकि वो टूट गई। नीदर सॉरो रिग्रेट फॉलोड माई पैशनेट आउटबर्स्ट। आई हैड नॉट लव्ड द डॉल इन द स्टिल। पर ये टूटा तो भी ज़्यादा उनको दुख नहीं हुआ, थोड़े 2 मिनट हुआ, फिर वो भूल गई क्योंकि उस डॉल से उनको इतना ज़्यादा प्यार नहीं था। इन द स्टिल डार्क वर्ल्ड इन विच आई लिव्ड देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स एंड टेंडरनेस। तो वो बता रही जिस ज़िंदगी वो जी रही थी, अंधेरे भरी, द डार्कनेस, जो डार्क वर्ल्ड में वो जी रही थी, उस ज़िंदगी में सेंटिमेंट्स मतलब फीलिंग्स जैसी कोई चीज़ें नहीं थी। आई फेल्ट माई टीचर sweep the fragments to one side of the heart and I sense of satisfaction that caused
of my discomfort was removed. She bought me a hat. अब उसके बाद ये क्या बता रही है इसमें कि वो उनको फीलिंग आ गई जब उनकी टीचर ने सारे जो टुकड़े थे उठाए और एक साइड रख दिए. I had sense of satisfaction that cause of my discomfort was removed. उनको फाइनली लगा कि चलो ठीक है अब हटा दो इसको, और फिर उनकी डिस्कम्फर्ट जो उनकी बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई. She brought my hat. उसके लिए फिर हैट लेकर आई, टोपी लेकर आई. कौन? उनकी टीचर. And I knew it was going आउट इनटू द वार्म सनशाइन. उनको पता था कि अब ये हैट आई है तो मतलब मुझे बाहर जाना है. किसी बच्चे को आपने देखा है, छोटा सा बच्चा हो 2-2.5-3 साल का, उनको वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर उनको चश्मा पहनाया गया तो शायद उनको बाहर लेकर जाएंगे, उनको स्लीपर पहना दी गई तो अब उनको बाहर घुमाने ले जाएंगे. तो ऐसे ही एक्शन से मिस हेलन केलर भी समझने लग गई कि उनको हैट लेकर आई मतलब अब वो बाहर धूप में जाने वाली हैं. दिस थॉट इफ़ द वर्डलेस सेंसेशन में बी कॉल्ड थॉट. इसी फीलिंग को क्या बोला जाता है? थॉट, सोचना. मेड मी हॉप एंड स्किप विथ प्लेजर. फिर उनको समझ में आ गया कि हाँ अब मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं. अब मुझे समझ में आने लगा है कि जब कैट हैट उठाते तो हमें बाहर जाना होता है, ऐसा वैसे ऐसी उनको बहुत सारी फीलिंग्स अब समझ में आ गई. वी वॉक डाउन द पाथ टू द वेल हाउस. अब वेल हाउस के पास गए, कुएं के पास. अट्रैक्टेड बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ द हनी सकल. और उसके पास में क्या था? हनी सकल प्लांट भी था जिससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी. विथ विच इट वॉज कवर्ड. जो वेल था ना, वेल हाउस कुएं के पास जो था वहाँ पर वो पूरा हनी सकल से मतलब पूरे प्लांट से कवर्ड था. Someone was drawing water and my teacher placed my hand under the spout. Spout मतलब होता है, ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पाउट. मुझे अभी इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड समझ याद नहीं आ रहे हैं. इसको स्पाउट बोला जाता है, जिससे क्या करते हैं, पानी निकालते थे पुराने टाइम में. अभी भी काफ़ी जगहों पर या विलेजेस में ये चीज़ देखने को मिलती है. तो जैसे वो वहाँ गई तो कोई पानी निकाल रहा था और जो टीचर है मिस हेलन केलर की, वो उनके पास ले गए. उन्होंने उनका हाथ जा कर के स्पाउट के नीचे रख दिया. एज द कूल स्ट्रीम गश्ड ओवर वन हैंड एंड स्पेल्ड इनटू द वर्ड वाटर, द फर्स्ट स्लोली देन रैपिडली. तो उन्होंने फिर उसको समझाया. जैसे ही उन्होंने नल के नीचे उसका हाथ रखा, वो कुछ ऐसा सब्सटेंस उनके हाथ से गिरने लगा जो कंटिन्यूसली बहता जा रहा था और बहुत ठंडा सा था. वो क्या होता है? पानी. अब हेलन केलर को तो ये चीज़ पता नहीं थी कि पानी को टच करने से ऐसा फीलिंग होती है. तो और वो कंटिन्यूसली, जो हेलन केलर की टीचर थी मिस सोविलेन, वो कंटिन्यूसली बोलती जा रही थी वाटर वाटर. पहले धीरे धीरे बोला वाटर वाटर, और फिर कंटिन्यूसली रैपिडली मतलब बहुत तेज़ में वाटर वाटर कंटिन्यूसली बोल रही थी कि वो सुने और समझे. I stood still, my whole attention fixed upon the motion of my fingers. वो कंटिन्यूस स्टूड खड़ी थी, बिल्कुल सीधी सादी खड़ी थी और कंटिन्यू फील कर रही थी वो पानी को. Suddenly I felt a misty consciousness as something forgotten, a thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revealed to me. I knew that WATER meant the wonderful cool something that was flowing over my hand. तो उन्होंने बोला, अब फिर से उनकी थॉट प्रोसेस चलने लग गई कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो बहुत सुंदर ठंडा सा हो और कंटिन्यूसली हाथ से गिरता रहे, उसको क्या बोलते हैं? WTER. That living word opened my soul, gave me a light, hope, joy and set it free. और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती थी कि WATER जैसा सब्सटेंस बहुत अच्छा है जो उनकी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस. हर कोई बच्चा भी अब देखो पानी से बहुत एंजॉय करता है. हम सभी लोगों को भी पानी में क्या होता है, बहुत मज़ा आने लगता है. वैसे उनको वो बहुत फ्री फील करवा रहा था और उनको बहुत हैप्पीनेस, जॉय दे रहा था. There were barriers still, it is true, but the barriers could in time be swept away. बहुत सारी ऐसी रुकावटें आ रही थी उनकी पढ़ाई में, लेकिन वो उन रुकावटों को धीरे धीरे दूर कर ले रही थी. I left the well house eager to learn. वो वेल हाउस को चली गई. एवरीथिंग हैड अ नेम एंड ईच नेम गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट. और ऐसे ही वो वहाँ से चली गई और हर चीज़ को अब वो फील करती थी, उनका नाम जानने की कोशिश करती थी, और हर जो नया नाम वो जानती थी उसके लिए उनको एक नया थॉट आता था और वो फील कर पा रही थी उस चीज़ के लिए. एज वी रिटर्न टू द हाउस, एवरी ऑब्जेक्ट आई टच सीम क्वाइवर विथ मी. अब हर जो चीज़ वो टच कर रही थी तो उनको बहुत खुशी हो रही थी कि अब वो उनको डिफरेंट समझ में आ रहा है. एक्साइटमेंट दे रहा था. क्वाइवर का मतलब होता है एक्साइटमेंट दे रहा था कि हर जो चीज़ वो टच कर रही हैं उसका अलग नाम होता है और वो अलग होती है. दैट वॉज बिकॉज आई सॉ एवरीथिंग विद द स्ट्रेंज न्यू साइट दैट हैड कम टू मी. क्योंकि अब उनकी सोचने की जो
प्रोसेस थी वो अलग हो गई थी। अब वो हर चीज़ को फील कर पा रही थी, हर चीज़ को समझ पा रही थी। ऑन एंटरिंग द डोर आई रिमेंबर द डॉल हैड ब्रोकन। जैसे वो घर के अंदर घुसी तो उनको याद आया कि उनकी डॉल जो है वो टूट चुकी है। आई फेल्ट माई वे टू द हार्ट एंड पिक्ड अप द पीसेस। फिर उनको याद आ गया कि एक कॉर्नर में मेरी मैडम ने वो क्या टीचर ने क्या किए हैं, वो डॉल के टुकड़े रखे हैं, तो उन्होंने वो सारे टुकड़े उठाए। आई ट्राइड वैनली टू पुट देम टुगेदर। उन्होंने कोशिश की कि वो उन टुकड़ों से उस डॉल को वापस बना ले। देन माई आइज फिल्ड विद टीयर्स। अब उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, उनकी आंखों में आंसू आ गए। फॉर आई रियलाइज वॉट आई हैड डन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट रिपिटेंस एंड सॉरो। और अपनी ज़िंदगी में पहली बार उनको किसी चीज़ को लेकर के बहुत दुख हुआ और तकलीफ़ हुई, क्योंकि अब वो चीज़ों को समझने लगी थी। उनके टीचर ने उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज कर दी थी। आई लर्न अ ग्रेट मैनी न्यू वर्ड्स। उन्होंने बहुत सारे नए चीज़ें सीखी दैट डे। आई डू नॉट रिमेंबर वॉट दे वर ऑल। पर उनको ये नहीं पता था सारी चीज़ें कि क्या होती है, पर हाँ वो बहुत सारी चीज़ें समझने लगी थी। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझी, बहुत सारी चीज़ें समझी भी। जो वो समझी वो था मदर, फादर, सिस्टर, टीचर्स वर अमंग देम, वर्ड्स दैट वर टू मेक द वर्ल्ड ब्लॉसम फॉर मी। और ये मेरे लिए लाइफ बहुत चेंज करने वाले थे, बहुत सुंदर मेरी लाइफ बनाने वाले थे ये वर्ड्स। लाइक एरॉन्स रॉड। एरॉन्स रॉड क्या होती है? जो लकड़ी हम पकड़ के चलते हैं, जो बूढ़े लोगों को आप समझते हैं, बूढ़े लोग अपने सहारे, चलने के सहारे के लिए लकड़ी पकड़ते, वैसे ही जो ये वर्ड्स थे इनके लिए वो लकड़ी का सहारा था इनकी लाइफ में, जो उनको अपने एक राह दिखा रहा था। विथ फ्लावर्स। इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू फाइंड हैप्पियर चाइल्ड देन आई वॉज। और मेरे से ज़्यादा खुश बच्चा बहुत मुश्किल है ढूंढना जितनी मैं खुश थी। आई लेड माई क्रिब। वो अपने बेड पर जाकर के सो गई। द क्लोज टू दैट इवेंटफुल डे आई लिव्ड ओवर द जॉयस इट हैड बॉट मी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्ग फॉर अ न्यू डे टू कम। और सबसे अपनी लाइफ में इन्होंने पहली बार ऐसे होप की और इंतज़ार किया कि नया दिन आए और वो कुछ नया सीखे। नहीं तो उनके लिए पहले लाइफ बहुत बोरिंग होती थी, एक जैसी चलती थी, बहुत डार्क सी, बहुत बुरी सी लाइफ होती थी, बोरिंग सी। लेकिन अब वो क्या करती है, हर नए दिन का इंतज़ार करती है कि वो कुछ नया सीखेंगी। होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कोई एडवाइस हो मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस चैप्टर की, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।